Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Good. sir. टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अलजेब्रा का और एक्सपोनेंट्स का। Experience? Yes. कौन सा करें तुमको? हम करके बताएं, अलजेब्रा भी बताएं, एक्सपोनेंट्स भी बताएं। हाँ जी सर। पहले अलजेब्रा करें या एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स सर ही पहले दोनों। कर। पहले एक्सपोनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ए लिखा हो बेस में और पावर लिखा हो ये। इसमें ये कहलाएगा, मोटा वाला जो नीचे लिखा है ये बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? पावर, ठीक पावर। है। अब कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे किसी ने कहा आपको 128 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखिएगा? प्राइम फैक्टर करिएगा इसका। प्राइम फैक्टर पता ही है आपको। यस सर। 2 से दे दीजिए, फिर 2 से दे दीजिए, फिर 2 से दे दीजिए, और फिर 2 से दीजिए। जितनी बार ये प्राइम नंबर में लिख रहा है देते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 आया। तो इसे आप 128 को क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में? 2 बेस में लिखेंगे और साथ ये छोटा सा पावर लिखेंगे। समझ गए बात को? यस ये तो सर। होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ठीक है। कभी कभी a⁵ b⁵ ऐसे दिया है, इसको कहता है नॉर्मल फॉर्म में लिखो। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम्स बोलते जाइएगा। और b मल्टीप्लाइड होगा 3 टाइम्स। 3 टाइम। ये मल्टीप्लाई मतलब होता है इसका, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर रेज करना मतलब उतनी बार ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये भी उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे 25/16 कहता है इसे एक्सप्रेस करो एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे लिखेंगे। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 × 5। और ये होता है 4 × 4 होता है। हाँ तो जी मैं सर। ऊपर लिखूंगा 5 स्क्वायर, नीचे लिखूंगा 4 स्क्वायर, और दोनों में अगर सेम पावर लगा हुआ हो तो आप 5/4 बेस में लिख दीजिए और पावर एक ही बार लिखिए। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 25/16 भी एक्सप्रेस हो गया। फ्रैक्शन में हो तो भी कर सकते हैं, नॉर्मल नंबर के फॉर्म में हो तो भी कर सकते हैं, और डेसिमल में हो तो भी कर सकते हैं। जैसे 0.001 कहता है इसे एक्सपोनेंट में लिखो, तो कैसे लिखिएगा? 0.1 × 0.1 × 0.1, ठीक है। हाँ जी सर। 3 बार 0.1 करेंगे तो 0.001 आएगा। अब इसको आप 0.1 का पावर 3 लिख सकते हैं। सही है। हाँ जी सर। इसी तरह 6.25 को कहता है एक्सपोनेंट में लिखने के लिए। तो पहले एक काम कर सकते हैं आप, 625 को एक नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 625/100 है, तो इसको लिखिएगा 25 का स्क्वायर और इसको लिखिएगा 10 का स्क्वायर। दोनों में दो दो पावर आ गया। आप इसको 25/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और या नहीं डेसिमल में लिखना चाहें तो 2.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बेस हो गया 2.5 और एक्सपोनेंट पावर हो गया 2। क्लियर है? ये तो हुआ एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कैसे करें नंबरों को। डेसिमल वाले नंबर को भी हमने करके दिया, हमने नॉर्मल नंबर को भी करके दिया, और फ्रैक्शन को भी करके दिया। सही है। हाँ जी सर। अब चलते हैं हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं, क्योंकि बिना रूल के ये सवाल सब होता नहीं है। रूल्स या लॉज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ क्या कहता है कि बेसेज अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर को आप ऐड कर दीजिए। समझ गए? हाँ बी जी रूल सर। कहता है अगर बेसेस सेम हो और डिवाइड हो
तो एक ही बेस लिखकर पावर को माइनस कर दीजिए। सेकंड लॉ ये है, ये उल्टा भी चलता है और सीधा भी लिखा जाएगा। ए का पावर एम हो, बाहर अगर एन हो, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है। डी रूल कहता है किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो पावर लग जाए तो उसकी वैल्यू वन लिख दीजिए, लेकिन ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो टू द पावर तो जीरो ही हो जाएगा। बाकी कोई भी नंबर के ऊपर अगर जीरो पावर लगता है तो आप उसका आंसर वन लिख सकते हैं। इसके बाद कभी कभी हम देखते हैं माइनस में पावर रेज किया होता है, तो इसे आप रेसिप्रोकल समझें, इसे नीचे ले आए, ये अपने आप प्लस हो जाता है। फिर एक रूल और है कि ए का पावर एम हो और यहाँ बेस बदल के पावर सेम किया हो, तो इस बार दोनों के बेसेस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर डायरेक्ट एक ही पावर एम डाल सकते हैं। और इसी तरह डिवाइड में भी है बच्चे, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम। इस बार बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ए में बी से डिवाइड कर दीजिए और उसके ऊपर एक ही पावर एम। इस छह रूल को अगर आपने चार और तीन सात रूल को ठीक से समझ लिए तो आपके मैक्सिमम सम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। एक सेकंड। इन सब को लिखते जाना कहीं कॉपी में अगर नहीं समझ आता है तो। ठीक है। बिना पेन के और कलम के मत बैठिएगा मैथ के क्लास में, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये सब कुछ आप भूल जाइएगा फिर से। चलें आगे, आगे चलें हम। हाँ जी बोलते सर। बोलते नहीं हो, चलते हैं हम। अब मान लीजिए कि किसी ने दे दिया थ्री का पावर टू और इसको हमको थ्री का पावर एट, कहता है इवेलुएट करो यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या आंसर आएगा बच्चे? So 3 to the power of 10. थ्री का पावर टेन, ग्रेट। यहाँ पे क्या आएगा? So 1. थ्री का पावर जीरो कर देंगे पहले और फिर बाद में वन लिखते हैं। इसका क्या आएगा आंसर? So 3 to the power 4. थ्री का पावर फोर, ग्रेट। इसका क्या आएगा आंसर? So 11 to the power 3. गलत है, थर्टी टू द पावर थ्री। मैंने अभी कहा आपको पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इकट्ठा ये पावर लीजिए। दिस इज थर्टी टू द पावर थ्री। क्लियर है? Yes. और इसका बताइए। इसका आंसर बता दीजिए। अभी देखिए पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और यहाँ डिवाइड है, तो आप 75 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे और एक ही So पावर लेंगे। यस, 15 फाइव जा 75, फाइव का पावर टू आ गया, power मतलब 2. 25। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, ये भी वन ये भी वन, तो टू आ गया और इन टू ये हुआ वन और ये हुआ एट। टू का पावर थ्री एट होता है और ये वन होता है, तो एट प्लस वन नाइन हो गया और इधर टू आया, वन एंड वन टू, तो नाइन टू जा क्या लिख दूं? 18. ये पूरी समझ में आई बात आपको? ये सारे रूल पे बेस्ड थे जो भी थे, एक्सपोनेंट के लॉ के ऊपर हमने वर्क कराया। अब मैं लेता हूं कभी कभी टू बाई थ्री टू दी पावर माइनस वन प्लस थ्री बाई टू टू दी पावर माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें? निगेटिव वाले को उलट दीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसको भी उलट दीजिए, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं कि ये साइन पावर गायब हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है।
तो अब तो ये यही हुआ ना कि फ्रैक्शन को ऐड करना हुआ, और फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 3 जा 6, 3 × 3 और +3 2 जा 6, यस सर। 4 2 2 जा 4, तो 9 और 4 13/6 आंसर आ जाएगा। सेकंड में मान लीजिए 1/2 का पावर -1 दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 2/1 कर दीजिए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर 2 हो गया। क्लियर है? 1/2 को मैंने रेसिप्रोकेट किया, ये पावर यहां से गायब हो गया। क्लियर है? यस अब सर। 2/3 का पावर मान लीजिए -2 है, तब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको पहले उल्टेंगे। मान लीजिए मैंने इसको उलट दिया तो क्या बन गया? थ्री थ्री बाई बाई टू और ये पावर नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। अब 3/2 का स्क्वायर मतलब होता है 3/2, 3/2 2 बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, आंसर आ गया। ये सब सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है बात? अब आप देखिए, कभी कभी बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स कर देगा, जैसे 2 का पावर -2, 3 का पावर -2 एक ब्रैकेट में लिख दिया, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0 दूसरे में लिख दिया, हाँ, ×5/4 का पावर कुछ नहीं, ऐसे लिख दिया। नहीं इसको सर, कहता है वो क्वेश्चंस जो फिर लाइन होता है, फिर और सम होते हैं, फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, वो बताता हूँ अभी, पहले इसको देख लीजिए। वो लाइन जो होता है उसको हम लोग विनकुलम बोलते हैं, उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले उसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसका आंसर बता दीजिए। एक एक ब्रैकेट का आंसर देखिए, ये बना 1/2 का पावर 2, ये बना 1/3 का पावर 2। क्लियर है? नीचे ले आए, पॉजिटिव बन गया, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और ये 5/4 हुआ। क्लियर है? ये 1/2 स्क्वायर मतलब होता है 1/4, 1/3 स्क्वायर मतलब होता है 1/9, और इंटू 2 आया, इंटू 5/4 आया। अब इसको मैं एलसीएम लूं तो कितना बनेगा एलसीएम? 36, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, इंटू 2 इंटू 5/, 9 4 13, 13/36 × 2/1 × 5, यही कर दीजिए सिंप्लीफाई। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 13 5 जा कितना हुआ बच्चे? 65, और 36 2 जा कितना हुआ? 72। मेरा आंसर निकल के आ गया। कहीं डाउट हो तो बताइएगा। ये स्टेप समझ में आया? यस या नो? यस सर। और ये स्टेप कैसे समझ में आया? 1/2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये 1 और 1 2 हो गया, यहाँ लिख दिया, ये 5/4 ऑलरेडी था। इसको पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो इसका एलसीएम लेके आया, ये मैंने इसका आंसर निकाला, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ऊपर नीचे कटिंग करने के बाद जो बचा वो मैंने आंसर लिखा। कुछ तो ऐसे सम्स होंगे जो डायरेक्ट ऐसे सिंप्लीफाई करने वाले पे आएंगे, कुछ ऐसा होगा जैसे ए बी में लिख दिया, A का पावर m इंटू B का पावर m इंटू C का पावर m, कहता है इसको एक ही एक्सपोनेंट में लिखो। तो हम सारा m बाहर कर देंगे, क्योंकि सब में m m m लगा है, और अंदर इन सबों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्लियर है? ऐसे ही 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, और फिर से 3 का पावर 3। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? सब में 3 एक्सपोनेंट लगा हुआ है, सर इस 3 को 30 टू बाहर, द पावर 3। 30 टू द पावर 3,
और चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 30 × 30 × 30, 3 3 जा 9, 3 जा 27 के ऊपर 1 2 3 जीरो। क्लियर है? दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? दिक्कत तो कोई नहीं है ना? नहीं कभी कभी हमें थोड़े बड़े सम सिंप्लीफाई करने के लिए, बड़े सम में जैसे दिया 243 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 9 का पावर 2 इंटू 64 इंटू 27। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बड़े बड़े सवाल आपको ज्यादा नंबर का आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा, जो लास्ट सेक्शन में होता है। तो पहले 243 को मैंने एक चीज समझाया था ऐसे सवाल में आपको, कि आपको सारे कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं। बता सकते हैं कौन कौन से कंपोजिट नंबर हैं? 243, टू 3, फोर्टी थ्री 8, ये ये 64, ये सारे कंपोजिट 37। हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर आपको मिल गए हैं उसको पावर में एक्सप्रेस करिए। तो सबसे पहले 243 पे अटैक करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। 3 से जाएगा, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4 5 बार आ गया। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये ऑलरेडी प्राइम के फॉर्म में है। 8 का 2 का पावर 3 लिख दीजिए, चलेगा? इसी तरह 9 को लिखिए 3 का 2 और बाहर 2। इसी तरह 64 को लिखिए 2 का पावर 6, लिख सकते हैं। और इसी तरह 27 को लिखिए 3 का पावर 3। अब हमने सबको प्राइम के नंबर में लिख दिया। पहला स्टेप क्लियर। यस। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ, और थोड़ा आगे इसी जगह वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि दूर जाऊंगा तो काम खराब होगा। अब आप देखिए, एक के ऊपर अंदर और बाहर दोनों पावर लगा हुआ है, ये वाले पे। इसका क्या पढ़ाया था हमने? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 का पावर 2 2 जा 4 हो गया, 2 का पावर 6 आया, 3 का पावर 3। अब आप वो देखिए कि 3 के बेस वाले कितने हैं। तो मैं बता, 3 का बेस वाला एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना? आंसर क्या आएगा इसका बता सकते हैं? 3 का पावर 5 और 2 ऐड होगा, और जो नीचे से ऊपर जाता है वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? क्योंकि वो डिवाइड है, दीज आर डिवीजन। 3 का काम खत्म। अब दूसरा बेस क्या दिखता है आपको? अनदर बेस आपको 2 दिख रहा है, तो और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके 2 का पावर 3, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो -6। क्लियर? अब देखिए 3 का कितना पावर आ गया? 5 2 7 में से 7 गया, 0 आ गया। 1। अब बाद में, और 2 का पावर 3 में से 6 गया, -3 आ गया। ये तो 1 आ गया, जैसा आपने कहा। और मैंने इसको कहा था कि आप नीचे ला के लिख दोगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होता है 1/8। आंसर क्या आ गया? 1 × 1/8, मतलब योर आंसर इज 1/8। और एक्सपोनेंट में लिखना होता तो यही लिखकर छोड़ देते, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना है तो 1/8 लिख दीजिए। एक ये सवाल आपको जरूर पूछेगा एक्सपोनेंट में। क्लियर है? हाँ जी। अब कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 का पावर x है, तो x की वैल्यू निकालो।
फाइंड एक्स। तो हम सबसे पहले एट। इसको 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 का पावर x लिख देंगे। अगर बेसिस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं और x का आंसर सीधा 8 लिख देंगे। ठीक है। यस। इसके बाद आपको एक्सपोनेंट में क्या डाउट है बताइए। इसके बाद हम ये आपको क्वेश्चन एक और बार कर सकते हैं सर? बड़ा जो वाला। पहले हाँ जी सर। वो हम कर सकते हैं और भी हम आपको दिखा सकते हैं। हाँ जी सर। जैसे ये ले रहा हूँ 125, हम ले रहे हैं 5 का पावर -3 इंटू हम लिख सकते हैं इस बार ले लेता हूँ 49, उसके नीचे ले लेता हूँ 21, इसके नीचे ले लेता हूँ 625, इसके नीचे ले लेता हूँ और 39, ऐसे। अब ये कहता है इतना बड़ा नंबर को सिंप्लीफाई करो। मैं पहले क्या ढूंढूंगा, सारे कंपोजिट नंबर। पहला एम होना चाहिए कंपोजिट को ढूंढना। ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट। कंपोजिट को प्राइम में एक्सप्रेस करिए। 125 5 का पावर 3 होता है, करके देख लीजिएगा, नहीं आए तो। 49 7 का पावर 2 होता है। ये 7 × 3 होता है। ये 625, 125 × 5 625, तो 5 का पावर 4 होता है। और ये 3 का 2 होता है। हो गया, कंपोजिट को प्राइम में एक्सप्रेस कर लिया। अब जी आपको सर। डिफरेंट बेसेस दिख रहे हैं, मैं उनको अलग अलग कलर से कर देता हूँ। ये बेस देखिए 5 5 5, इनको पहले सेलेक्ट करता हूँ। 5 का पावर 3, -3 और -1, -2। 1 कहाँ से आया, इसका 1 है, ये भी लेना चाहिए था ना। 3 के सारे ले लिए हमने, सॉरी 5 का सारा ले लिया। 1 2। ओ, क्या किया हमने, हमको ये नहीं लेना था बच्चे। क्या लेना था आप बताइए। हमको लेना है 3, ये -3 है और ये -4 है। क्लियर। जो नीचे से ऊपर गया वो माइनस हो गया, और जो ऊपर है वो तो एज इट इज रहा। इनटू, अब मैं दूसरा बेस सेलेक्ट करता हूँ 7 वाला। 7 का 2 यहाँ है और ये 1 यहाँ है, तो 2 - 1। क्लियर। अब कौन सा बेस बचा, 3 सर का। सर वन यस। कैसे? सर ये थ्री सेवन, होगा। 7 के ऊपर देखिए ना क्या पावर है। 21 इज 7 × 3, सो 7 to the power 1, 3 to the power 1। समझे। 7 का एक 2 है यहाँ, ये लिख दिया 2 पावर, और ये 1 नीचे से ऊपर गया, माइनस कर दिया। क्लियर है। यस। अब 3 तो नीचे लिखा हुआ है, तो इनको ऊपर ले जाऊंगा तो देखिए ये -1 और ये -2। नीचे वाला जो भी ऊपर जा रहा है वो सब माइनस बन रहा है। अब देखिए इसका आंसर क्या आया। 5 का पावर 3 में से 3 गया, -4 आया। क्लियर है। 7 का पावर खाली 1 आया, 2 में से 1 गया, 1। और 3 का पावर -3 आया। जिस जिसके माइनस पावर आ गए उनको फिर से नीचे ले आई। तो जिसका प्लस है उसको ऊपर रखिए। 5 का माइनस आ गया है, ब्रिंग इट डाउन, इट विल बिकम पॉजिटिव। 3 का माइनस आ गया, ब्रिंग इट डाउन, इट विल बिकम पॉजिटिव, बिकॉज आंसर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो मुझे समझ नहीं आया। कहाँ नहीं आया, उस स्टेप पे मुझे स्ट्राइक कराइए जहां नहीं समझ आया। इसी स्टेप पे फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये काट दिया हमने, अब आप ही बताइए कैसे चलेंगे। ये सब काट दिया। नाउ सो यू टेल वन मी। बाय 5 to the power 4।
ये सब टाइम्स काट। 7 आप पांच टाइम्स को पहले चूज 1 किए बाय थे। 3 to the power of 3। ठीक है। अब 5 बेस चूज कर लीजिए, 5 तो राउंड किए हुए ना सारे। पहले 5 का चूज करिए। क्या क्या आएगा? 3 ±3। और नीचे एक 5 का 4 है। इसमें कोई दिक्कत है? यस या नो? 5 वाले में कोई दिक्कत है? 3 -3 -4। बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. दिक्कत है कोई समझने में या नहीं? No, sir. नो सर। अब 7 को चूज करिए। 7 का यहाँ 2 है और यहाँ एक है, तो 2 - 1 क्लियर है। 7 का भी क्लियर हो गया। इनटू 3 का देखिए क्या क्या लिखा है। एक बेस यहाँ है, एक बेस यहाँ है, और तो कुछ भी नहीं है। शुड आई पुट इट डाउन और ऊपर ही लिखूं? क्या करूं, नीचे ही रहने दूं? Yes, sir. 3 का पावर कितना लिख दूंगा तब नीचे लिखूंगा तो 1 और 2, 3 लिख दूं? अब बताइए आंसर क्या आया। 3 - 3 बिकम्स 0। तो 5 का पावर खाली -4 रह गया। 7 का पावर 2 - 1 1 रह गया। 1 लोग ज्यादातर लिखते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं कि 1 है। और 3 का ये आ गया ना। एक नंबर आपको निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव एक्सपोनेंट में, तो उसको क्या करते हैं लोग? आंसर्स आर ऑलवेज रिटर्न इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ऐसा बोलता है, इंस्ट्रक्शन है। तो 7 को मैं ऊपर ही छोड़ देता हूँ। 3 ऑलरेडी नीचे है, पॉजिटिव में आया हुआ है। इस 5 को भी मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चे? हैव यू एनी डाउट नाउ? अब भी कोई सस्पिशन है आपको? No, sir. नाउ इट्स क्लियर। ऐसा एक Yes. और सवाल मैं करूंगा, बताता हूँ अभी आपको। बताता हूँ। हमने किया 18 × 27 × 8 टू दी पावर -1 अपॉन 3 क्यूब और 2 का पावर 4। बताइए तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहली बात हमने की थी क्या चीज? लुक फॉर ऑल द कंपोजिट नंबर्स। तो आउट ऑफ ऑल द नंबर्स कौन सा कंपोजिट है? ये है कंपोजिट, ये है कंपोजिट, बेस कंपोजिट, ये नहीं है कंपोजिट। जो जो कंपोजिट है उसको प्राइम में एक्सप्रेस करो बच्चे। ये लो 18 को करता हूँ, क्या लिखूंगा? मुझे बोलते जाओ कि हाँ ये लिखेंगे। क्या लिखूं? So 2 times 9. 3² × 2। 2 × 9, 9 भी तो एक्सप्रेस हो जाएगा प्राइम में। 3² × 27 को लिखो। 3 × 3 लिखोगे? Yes, बोलो sir. हाँ। 3 का क्यूब। 8 को लिखो 2 का क्यूब। बाहर पावर माइनस है तो अभी लगाए रखो। बाकी नीचे कुछ नहीं करना है, ऑल आर इन प्राइम, है ना। अब आपको देखिए ये वाली चीज को ठीक करना पड़ेगा। अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। रूल है। क्या देगा ये? 2 का पावर -3। 3 × -1 -3। एनी डाउट? No. इसके बाद बताओ बच्चे हमको कैसे आगे बढ़ूं। इसमें दो ही बेस है, 3 और 2, तो पहले 3 का देख लेता हूँ हिसाब क्या है, बताते जाओ क्या लिखूं। So टू 2 plus +3 3 minus -3। 3 बस minus खत्म। 3.
-3 कौन सा -3 तीन ही तो था। एक नहीं दो सर, ये वाला। तीन सर हो ये गया। वाला। कौन सा वाला? वो तो 2 है बेटा। बेस देखो ना, ऊपर का पावर क्यों देख रहे हो, बेस देखो। अब दूसरा बेस 2 वाला ले रहा हूं, क्या लिखूं? 1 -3 -4, बताओ ठीक किया? ये 1 है, ये -3 है, यस सर। ये -4 है। अब बताओ क्या आएगा? 3 का पावर, 3 3 गया कट, 2 आया, इंटू 2 का पावर क्या दिख रहा है आपको? 1 -5, 1 -7, 1 में से 7 गया, 2 का पावर -6 आ गया। अब किसको ऊपर लिखूं, किसको नीचे लिखूं? जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिखिए, जो निगेटिव है उसको नीचे ले आइए। नीचे लाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? योर आंसर इज ओवर। बंद करें इसको, आप रिवीजन को। यस। ये हमारा एक्सपोनेंट्स का प्ले था। चलते हैं दूसरे खेल पर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर। हम स्पेशली बता दें आपको, इसमें व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला सवाल आएगा आपको, है ना? यस। कोफिशिएंट ऑफिशिएंट तो आता ही है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब तो पूछेगा ही। इसके अलावा आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। आपको बता चुका हूं कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट पहले रिकॉग्नाइज तो करें कि लाइक टर्म होता क्या है। कहता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो लिखे जाते हैं वो लिटरल्स, नंबर्स और क्या क्या कॉम्बिनेशन करते हैं? algebraic expressions are combination of literals मतलब letters of English alphabet or any other alphabet, literals, numbers and mathematical operators। ऑपरेटर किसको बोलते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ ब्रैकेट्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर चार ही होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सब मिला के हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्लियर है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स, sometimes you will be using only one literal and sometimes you can be using more than one literals। clear? तो जैसे मैं लिख रहा हूं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देखिएगा इसमें ये सब चीजों का यूज हुआ है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। मैं लिख रहा हूं 5x² +3x+2। ये क्या है? एक, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें लिटरल्स यूज हुआ x, नंबर यूज हुआ 5 3 2, और ऑपरेटर यूज हुआ प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक, बोलते जाओ हाँ या नहीं, मैं सोचूंगा तुम सो रहे यस। हो। ना, इसमें लिटरल क्या यूज हुआ बच्चे? x। नंबर्स क्या क्या यूज किया हमने? 5 3 2। और ऑपरेटर खाली प्लस प्लस यूज किया हूं हर जगह, कहीं प्लस कहीं माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने बदल दिया यहाँ तो ये माइनस हो। सो ऑपरेटर हमने प्लस और माइनस दोनों यूज कर। नाउ ये जो 5 के साथ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ 3 टाइम्स है, और ये कांस्टेंट। इसमें जो भी x के साथ लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, बिकॉज उसकी वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। जो भी x के साथ है या y के साथ है या z के साथ है वो वेरिएबल है, और जिसमें एक्स वाई बिल्कुल नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अब इसमें हर टर्म को अगर लिखने के लिए कहे तो कौन कौन से टर्म्स हैं बच्चे? 5x²,
3x and -2, these are three terms. कॉमन लगा के मैं थ्री टर्म्स लिख दिया, लेकिन यहाँ साइन के साथ लिखिएगा, देखिए मैंने -2 लिखा है। अगर टर्म एक हो तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? थ्री टर्म्स, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ algebraic expression which is having three terms is called ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो ये पहचान लिए हम कि ट्राइनोमियल है। अब इसमें कांस्टेंट को छोड़कर हर टर्म का न्यूमरिक कोफिशिएंट पूछता है। न्यूमरिक मतलब उसके पीछे जो नंबर लगा हुआ है। तो कांस्टेंट को छोड़कर न्यूमरिक कोफिशिएंट अगर पूछे तो न्यूमरिक कोफिशिएंट ऑफ 5x² इज 5 लिखिएगा, ये देखिए। और सेम न्यूमरिक कोफिशिएंट ऑफ 3x का क्या लिखिएगा? खाली 3 लिखिएगा। क्लियर? न्यूमरिक कोफिशिएंट तो ये हो गया। और अगर पूछ ले कांस्टेंट क्या है तो आप कहिएगा -2। टू मत कहिएगा, साइन के साथ बोलिएगा। और अब बात आती है डिग्री क्या है इसकी, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ? एक्स। You have to write the highest power available in this algebraic expression. So this is the highest power of x. तो इसकी डिग्री क्या हो गई? कोई डाउट हो तो बता दो बच्चा, इतना समझने में। नो सर। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन कर लिया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लिटरल्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के थ्रू लिखा जाता है। हम जब लिख लेते हैं तो उसके बाद हम टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और अलग अलग जो भी प्लस माइनस है उससे सेपरेट कर दीजिए, कॉमा कॉमा लगा के लिख दीजिए, तो टर्म की गिनती हो जाती है। इन टर्म में कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट एक ही जगह लिखा है, वेरिएबल्स आपको दो जगह, दो से ज्यादा जगह लिखे हो सकते हैं। जिस किसी भी में लिटरल अटैच है वो वेरिएबल है, क्योंकि लिटरल की वैल्यू पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इसीलिए वो वैरी करता है। तो इसके टर्म्स को गिनने के बाद हम इसका नाम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल दे सकते हैं। मैंने देखा इसमें तीन टर्म्स थे तो मैंने इसका नाम ट्राइनोमियल लिख दिया। देन हम हर टर्म के न्यूमरिक कोफिशिएंट की बात करते हैं कि जो नंबर अटैच है x² के साथ लेफ्ट में, वो माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं हर टर्म के, कांस्टेंट को छोड़कर। कांस्टेंट का न्यूमरिक कोफिशिएंट नहीं पूछेगा, और कांस्टेंट ऑलरेडी पूछ लिया तो -2 लिख दीजिए। देन आई टॉट ऑफ कि डिग्री क्या होता है। तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिग्री उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। वेरिएबल एक्स है, उसका हाईएस्ट पावर हमको 2 दिखा तो मैंने डिग्री 2 का लिख दिया। इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ देता है फाइंड द न्यूमरिक कोफिशिएंट नहीं पूछ के कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच टर्म, ऐसे लिखा। हर टर्म में ये दो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल दो हो गए, एक्स और एक्सक्यूज मी, वेरिएबल कितने हो गए? टू वेरिएबल। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? टू। हो गए। टू वेरिएबल्स कौन कौन से? एक्स एंड वाई। So this expression is written in two variables. How many terms are there? Three terms. So this is a trinomial in x and y.
Is there any constant term in this? No constant term. कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। क्लियर है? अब मुझको पूछ दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच टर्म। हर टर्म में एक्स का कोफिशिएंट बताइए। जिसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है बच्चे, उसको छुपा दो, तो बाकी जो बचे वो इसका कोफिशिएंट हो गया। पहले टर्म में टर्म कंटेनिंग एक्स लिख लीजिए पहले, 5y⁻², और आप एक्स का कोफिशिएंट ये लिख दीजिए। 3y सिमिलरली पावर इसको ऑफ थ्री, छुपा दीजिए, ये टर्म लिख लीजिए, टर्म कंटेनिंग थ्री दिस, वाई पावर और ऑफ फोर 3y⁻³ और यहाँ पे टर्म कंटेनिंग लिख दीजिए -3xy⁴, और यहाँ आप लिखिएगा -3y⁴। जिसका कोफिशिएंट पूछा उसको ड्रॉप कर दीजिए और बाकी सारा लिख दीजिए। और अब इसी में डिग्री पूछ दे तब बच्चा थोड़ा मुश्किल में पड़ता है, क्योंकि इसमें तो दो टर्म है। तो मैंने पढ़ाया था इनके डिग्री को जोड़ जोड़ के देखो। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, बन गया 5। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बन गया 4। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बन गया 3। कौन सा हाईएस्ट है? तो डिग्री 5। जब दो वेरिएबल हो तो डिग्री लिखते समय दोनों वेरिएबल को जोड़ के लिखते हैं। ये क्लियर है बच्चे? चलें आगे। यस। अब आती है बात कि लाइक और अनलाइक टर्म का क्या मतलब होता है। लाइक टर्म्स में लिटरल एंड लिटरल भी सेम होना चाहिए, मस्ट बी द सेम, एंड द पावर ऑफ द लिटरल ऑल्सो मस्ट बी द सेम। लिटरल भी सेम हो और उसका पावर भी सेम। वो होंगे लाइक टर्म, और इसी लाइक टर्म को कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अनलाइक मतलब जिसमें ये बात ना हो, लिटरल भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट। जैसे मैं आपको देता हूं पहचानने के लिए 3xy², 3x² y², 3y² x, 8xy³ -15x² इनमें से लाइक टर्म कौन कौन से हैं? उनमें खाली गोले लगाइए। और उनमें क्रॉस लगाइए जो अलग दूसरे लाइक टर्म दिखते हैं। ग्रेट। और ये नहीं है, ये क्यूब है, ये नहीं है, इसको हटाइए, ये रॉन्ग डाल दिया। इसमें क्रॉस नहीं लगेगा, सिर्फ xy² इसमें है, और ये भी xy² है। तो ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों एक जैसा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये अनलाइक है। दो पेयर लाइक दिखे और एक पेयर अनलाइक दिखा, ये तो पहचान लेंगे आप। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ABC लिखा हो या CBA लिखा हो, उस सब से कोई मतलब नहीं। या 2ABC लिखा हो या 3/4 CBA लिखा हो, ये दोनों के दोनों तब तक लाइक रहेंगे जब तक इनके लिटरल सेम दिखे मुझको और उनके पावर सेम दिखे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। -2 लिखा है, 3/4 लिखा है, डेसिमल लिखा है, कोफिशिएंट से कोई मतलब लाइक टर्म का लेना देना नहीं। ठीक है बच्चे? और मैंने कहा लाइक टर्म ही केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर। ऐड 2x² -8x² -6x², 10x²।
ये केवल एक वेरिएबल में है, ऐड करने के लिए दे रहा हूं। सस्ता सवाल है। मोनोमियल मोनोमियल का एडिशन चल रहा है। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या है? जल्दी बताइए। हेलो। यस। क्या आंसर आएगा? मेंटल सवाल है। 10 और 2 12, 12 में से 8 गया, 4, 4 में से 6 गया, -2। ये सब लाइक टर्म है, सब ऐड हो सकते हैं। 10 में से 6 गया, 4, और 2 में से 8 गया, -6, तो So -6 + 4। there's no sign on 10. हाँ, प्लस साइन है ना वो। नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी नहीं है तो प्लस है। ये आपको पता है ना कि यहाँ यहाँ साइन नहीं है तो प्लस है। मिल गया आंसर आपको? Yes, sir, -2. नाउ इसका आंसर बता दो। बिगिनिंग में कोई साइन नहीं पुट करते, वो प्लस ही माना जाता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ साइन गिवन देयर। हाउ मच इज द आंसर? ऑल दोज आर लाइक टर्म्स, पहले देख लो लाइक है कि नहीं। ये सब के सब लाइक टर्म है, ऐड हो सकते हैं। 1 एक है और बाकी सारे माइनस हैं। 1 में से 18 गया, -17x² y²। क्लियर? कुछ बोल नहीं रहे? So answer -17x² -17x² y². subtract -35x² y² from -25x²। कैसे Minus करते हैं? 10 -10x² y². कैसे पहले लिखेंगे? -25x² y², उसमें से -35x² y²। अब आपका आंसर रॉन्ग आ गया, वो प्लस आएगा। माइनस माइनस। अब 35 बड़ा है, 25 छोटा है। आपने माइनस में आंसर किया, ये प्लस में आ रहा। हमने बता रखा है फ्रॉम वाला पहले लिखो, माइनस का साइन दो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो ब्रैकेट में लिखो। ये साइन चेंज कर दिया। है कि नहीं क्लियर? Yes. सब्ट्रैक्ट 2x² y² +3xy + 6 फ्रॉम -8x² y² -6xy - 2। कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन का कॉलम मेथड भी है और सब्ट्रैक्शन का रो मेथड भी। एडिशन का भी कॉलम मेथड है, एडिशन का भी रो मेथड, जैसे चाहे वैसे कर सकते। So column. कॉलम में करेंगे तो फ्रॉम वाला पहले लिखने के लिए बोला हूं, जिसमें से माइनस करना है वो बास्केट ऊपर डालिए, और इसके नीचे ये लिखिए। लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लाइक टर्म को आमने सामने लिखना होता है और साइन चेंज करना होता है। ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज। अब बताइए क्या आंसर देंगे आप? -8 -2 क्या लिखूं? चुप रहोगे तो मुझे लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगले क्या लिखूं? आई एम वर्किंग हार्ड ऑन द व्हाइट बोर्ड, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। -9.
-9xy भी बोलिए। नेक्स्ट, -6। -18। बिकॉज इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, -12 -6, क्योंकि तो चेंज हो चुका ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जो ये साइन है और ये साइन है, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ प्लस था, कोई वैल्यू नहीं रह गया इसका, -8 -2। गलत मत करिएगा, नहीं तो 0 नंबर आ जाएगा। और लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे कॉलम मेथड में? फ्रॉम वाला पहले लिखिए। लिख के दिखाइए, आपके पास लिखने की चीज है, लिखिए इस पर, बोर्ड पर। आपको फ्रॉम वाला पहले लिखने के लिए कहा था, आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले वो बास्केट ढूंढना पड़ेगा जिसमें से निकालना है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम वाला ऊपर आता है। आगे आगे पूरा कंप्लीट कर लो। इसके नीचे आपने 18 लिख दिया, 2xy लिख दीजिए, -6 साइन चेंज कर दी। ये -6 +6 है ना, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। अब आंसर बता दीजिए। 6 -2, बीच में प्लस साइन डालिए। बीच में साइन आए तो लिखना पड़ता है, पहले आए तो नहीं लिखना। क्लियर है? ये आगे बढ़े। यस सर। अब मैं आपको, प्लस करना तो आता ही है, उसमें साइन चेंज नहीं करना होता है, ऐसे ही जोड़ देते हैं। माइनस वाला समझ में आ गया। फिर कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए इस पे चैप्टर में दे रखा है, फाइंड द, सॉरी, व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो किया ही नहीं। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे वो एडेड का हो या सब्ट्रैक्टेड का हो, हर बार सब्ट्रैक्शन ही होता है। क्या कहा हमने? एवरी टाइम प्रोसेस क्या होता है? सब्ट्रैक्टेड का ही होता है, एडेड का कभी नहीं होता। कई बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्टेड पूछा तो ऐड कर दो, एडेड पूछा तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी टाइम इट इज सब्ट्रैक्टेड, बट ऑर्डर में फर्क होता है। जैसे व्हाट शुड बी एडेड टू 2xy +5 टू गेट, सीधा लेता हूं, हल्का सवाल लेता हूं, -2। अब इसको ध्यान दीजिएगा, एडेड है तो गेट वाला टॉप पे रखिएगा, और जो गिवन है उसको नीचे रखिएगा। और मैंने क्या बोला, हर बार क्या करते हैं लोग, एवरी टाइम इट इज सब्ट्रैक्टेड। तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, कितना आया, 3 में से 2 गया, 1xy और -15। समझ आई बात आपको? बाबा समझ आया? यस सर। अगर यहाँ एडेड के बदले
यही सवाल सब्ट्रैक्टेड का होता। तब भी आप सब्ट्रैक्शन ही करते लेकिन ऑर्डर बदल देते। क्या लिखते? सब्ट्रैक्टेड का होता, एडेड के लिए ये किए, सब्ट्रैक्टेड के लिए आप उसको पहले लिखिए, नीचे इसको लाइए। देख रहे हैं क्या फर्क है? सिर्फ इतना ही फर्क है, ये ऑर्डर बदल जाता है। सो एवरी टाइम इट इज सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज तो होगा ही होगा। 2 में से 3 गया, -xy, और 5 + 10 15। अब आप समझ गए क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी आपको एडेड और सब्ट्रैक्टेड का सवाल पूछे, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, साइन चेंज करना ही करना है। बट सिर्फ ऑर्डर का फर्क है। एडेड वाले में जो गेट वाला है उसको टॉप पे रखते हैं और पहले वाले को नीचे रखते हैं। सब्ट्रैक्टेड में गेट वाला को नीचे रखते हैं और गिवन को ही टॉप पे रखते हैं, लेकिन करते हर बार सब्ट्रैक्शन ही है। दोनों केसेस में क्या हुआ? इन बोथ द केसेस सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस ही फॉलो हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? अब कहता है इवेलुएट। इसी में एक सवाल है, इवेलुएट व्हेन ए इज -2, बी इज -1, सी इज 3, तो a² + b² + c² की वैल्यू बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इसकी वैल्यू बताओ। कैसे करें? जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन है। ए की वैल्यू कितनी है? -2, तो जब भी माइनस आ जाए आप ब्रैकेट लगा के। बी की वैल्यू कितनी है? -1, पावर कितना लगा है? 2। सी 3 है तो लिख दीजिए बिना ब्रैकेट लगे। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना बना बच्चे? क्विकली रिस्पॉन्ड, टाइम नहीं है। 3। पहले 4 बना, फिर 1 बना, फिर 9 बना। आंसर भी। अब इसी तरह इसका बताइए। ए की जगह क्या लिख देंगे? -2, माइनस ट्वाइस ऑफ बी की जगह -1, सी की जगह पर 3। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं लोग, और अब बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले करते हैं और माइनस बाद। तो 2 × 4 = 8, निगेटिव नेगेटिव +8 आ गया। +8 में से 2 जाएगा, क्या आंसर आया? +6। क्लियर है? पर इसमें भी हम डी मास और बॉड मास का ध्यान रखेंगे, बिना उसके नहीं चलेगा। अब यहां भी वही कहानी है। a² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b² मतलब -1 का स्क्वायर, c² -3 का स्क्वायर। ना ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे, बताओगे मुझको? 1 - 9 आ रहा है। 1 - 9 इज -8। 4 + 2 × -8, 2 × -8 is -16, so 4 - 16, that is -12. Any doubt? कोई डाउट है? बताओ। नो सर। तुम्हारे पास स्कूल में कोई स्पेशल क्वेश्चन दिया हो टीचर ने जो समझ ना आया हो? नहीं सर। जो कॉपी वॉपी में कुछ पढ़ाया हो? नो सर। यू से नो सर। और कुछ पूछना हो आपको? नहीं सर। तो दोनों हमने पढ़ा दिया है ठीक से, आपको नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। आई एक्सपेक्ट दैट। अब देखिए, किताब को जरूर करिएगा, बुक को 1 घंटे 2 घंटे बुक को जरूर देखिए। बिना बुक को, टेक्स्ट बुक को देखे हुए और कॉपी में जो पढ़ाती है टीचर, उसको भी एक बार देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे आगे भी पूछ सकते हैं।
यस। टेक्स्ट बुक को रिवीजन करिएगा, और टीचर जो नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस दी होगी, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सब जो अभी करा रहे थे एक्सपोनेंट वाला, यहाँ एक क्वेश्चन जो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करा दिए इसमें, ठीक है ना, ये वाले। ऐसे क्वेश्चन जरूर ढूंढ के करिएगा, तीन चार, ये नहीं छूटना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। इसका पहला प्रिंसिपल है हर कंपोजिट को प्राइम में एक्सप्रेस करना, और उसके बाद सॉल्व करना। रूल वही लगता है एक्सपोनेंट का। विश यू गुड लक, ठीक है। थैंक यू सर।